हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी में। तो साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि जो आज आपका एग्ज़ाम है BSTC का, तो BSTC पेपर को किस तरीके से हल करना है और आपको जो तुक्का वगैरह है वो किस तरीके से लगाना है। तो साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, जी हाँ साथियों, जो एडमिट कार्ड पर निर्देश लिखे रहते हैं, जी हाँ साथियों, एडमिट कार्ड पर जो निर्देश वो सही से पढ़ना है। साथियों, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको आपका एडमिट कार्ड, जी हाँ साथियों, आपको आपका प्रवेश पत्र के साथ साथियों आपको एक आपकी आईडी, जी हाँ साथियों, आपको एक आईडी फोटो युक्त, जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, फोटो युक्त आईडी, पारदर्शी पेन और एक फ़ोटो साथ में लेकर जाना है। पारदर्शी पेन और एक फ़ोटो, जी हाँ साथियों, आपको साथ में लेके जाना है। फ़ोटो आपको रंगीन लेके जाना है साथियों, ये फ़ोटो एक एक्स्ट्रा है, आपको रख के ले जाना है फिर भी। जी हाँ साथियों, ये तो हुए एडमिट कार्ड वाले निर्देश और आपको समय से पहले पहुँचना है। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको पेपर को किस तरीके से हल करना है। जी हाँ साथियों, जो आपका पार्ट है उसमें आपके जो मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आएंगे, पार्ट बी में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे, पार्ट सी में शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न आएंगे और पार्ट डी में जो आपकी लैंग्वेज, या तो आपने हिंदी चूज की होगी और या संस्कृत चूज की होगी, तो उसके जो 30 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के जो कंपलसरी है उसके 20 प्रश्न आएंगे। साथियों, इसमें जो पार्ट वाइज है इनके नाम चेंज हो सकते हैं, ए की जगह बी, बी की जगह सी, इस तरीके से आ सकते हैं। तो साथियों, आपको पेपर को हल करने के लिए आपकी जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी कमांड है, जी हाँ साथियों, जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी कमांड है, यानी जो आपको बेहतर तरीके से आता है, जो भी सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से आता है, आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है। आपको जिस तरह से आपने पेपर में प्रैक्टिस की होगी, एग्ज़ाम लगाए होंगे, उसी तरह से एग्ज़ाम को हल करना है। और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और जिसके लिए आपको लगता है कि उसमें समय लग सकता है, आपको उसको तुरंत छोड़ देना है और क्वेश्चंस को आगे बढ़ देना है। चाहे वो क्वेश्चन कितना अच्छा हो, आपने कितनी बार प्रैक्टिस कर रखी हो, लेकिन अगर आपको उस समय एग्जाम हॉल में बैठे हुए वो नहीं आए तो आपको तुरंत छोड़कर आगे बढ़ जाना है। जी हाँ साथियों, आपको इसी तरीके से पेपर हल करना है। आपको सिर्फ अपने तरीके से पेपर को हल करना है और आपको जितने भी टोटल 200 क्वेश्चन हैं उनको देख लेना है। साथियों, इसके साथ मैं बता दूं, आपको जितने भी क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग जैसे मानसिक योग्यता वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम लग सकता है, तो आपको लग सकता है कि उसमें टाइम लग रहा है तो उसको तुरंत छोड़ देना है, यानी टाइम कंज्यूमिंग। जी हाँ साथियों, जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन हैं, टाइम लेने वाले क्वेश्चंस को छोड़ देना है, तुरंत छोड़ देना है उसको और आगे बढ़ जाना है। राजस्थान जीके के तुरंत क्वेश्चंस कर देना है, जो आता है उसको पहले आसानी से करो। और साथियों, मैं बता दूं, जो शिक्षण अभिरुचि वाले क्वेश्चंस है, जी हाँ साथियों, शिक्षण अभिरुचि वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनकी जो लेंथ रहती है वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन लिखने में जिस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए रहते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बने हुए रहते हैं। साथियों, आपको पता है आपका पेपर वापस ले ही लिया जाएगा, तो फटाफट से आसानी से आपको पेपर को हल कर देना है। सिर्फ अपना तरीका यूज करना है, किसी ने किसी भी तरीके से बताया हो, आपने जिस तरीके से अपने मॉक में प्रैक्टिस की है साथियों, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम को हल करना है। और इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं है, कोई किसी भी तरीके को फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ जिस तरीके से आपने मॉक प्रैक्टिस की है, यानी आपने जिस तरीके से घर पर बैठकर एग्ज़ाम किए हैं, उसी तरीके से पेपर को लगाना है, क्योंकि आपको पूरे 200 क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ देना है। और इसके साथ में बता दूं तो तुक्का कैसे लगाना है। साथियों, तुक्का लगाने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, लोग आपको अलग अलग तरीके बताएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन को तुक्का लगाना, इस तरीके से क्वेश्चंस को तुक्का लगाना, लेकिन तुक्का लगाने का कोई विशेष तरीका नहीं होता है। जी हाँ साथियों, कोई विशेष तरीका नहीं होता है। सिर्फ मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जैसे कोई क्वेश्चन आपका ऐसा सामने आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाता है जिसको आपने पढ़ा ही नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन आपने सामने आ गया कि आपने पढ़ा ही नहीं हो और आप ऐसा लगता है उसको कर ही नहीं सकते, तो उसके गोले को तुरंत, जी हाँ साथियों, उसके गोले को तुरंत भर देना है। उसके लिए बाद में समय नहीं बचेगा।
साथियों मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया 200 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करोगे तो आपके पास समय बाकी नहीं रहेगा। यदि आप अच्छे से कंप्लीट पेपर को सोल्व करते हो तो आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको उसकी धुंधली सी याद भी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ सब कुछ नया है उस क्वेश्चन में, तो उसके गोले को जो तुक्का लगाना है वो तुरंत भर देना है। सोचना नहीं है गलत होगा तो होगा साथियों, सिर्फ आपको गोला भर देना है। क्योंकि यदि आप उसके चक्कर में आपने उसको पेंडिंग रख दिया तो लास्ट में आपके पास टाइम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। साथियों मैं ये आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। बड़े बड़े जो अच्छे स्तर के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे साथी लोग उसमें भी ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो उस गोले को तुरंत भर देना है। और जिस क्वेश्चंस में, जी हाँ साथियों, जिस क्वेश्चंस में आपको लगता है कि वो आपने पढ़ा है और जस्ट अ क्लिक उस टाइम आपको नहीं आ रहा है, तो आपको उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना है। और जब सेकंड राउंड लगाओ, जी हाँ साथियों, सेकंड राउंड लगाओ तो उसको क्वेश्चंस पे तुरंत कर देना है, फिर उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। इसी तरीके से आपने पूरा पेपर करना है तो आपका पेपर बहुत बेहतर होगा। जी हाँ साथियों, आपका पेपर बहुत बेहतर होगा। और आप सभी साथियों को अपना आज का एग्जाम है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मैंने बताया साथियों आपको सिर्फ पेपर में कोई भी नया तरीका नहीं अपनाना है। जो तरीका आपने पहले किया है, जिस तरीके से आपने घर पर टेस्ट सीरीज लगाई है, उसी तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है। जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आता वो छोड़ देना है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको जैसे स्टार्टिंग में 2 या 3 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरे 200 क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, आपको उन 200 क्वेश्चंस को रीड करना है और सभी का क्वेश्चंस को हल करना है। क्योंकि जितने 200 प्रश्न हैं, 200 में से 200 प्रश्न किसी को भी नहीं आते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं साथियों कल। ओके साथियों, थैंक यू सो मच।